देख रहे हैं विवेकोदय वाणी चैनल। जैन समाज को एक सूत्र में पिरोने, धर्म की वाणी को जन जन तक पहुंचाने, सत्य अहिंसा परमोधर्म की गंगा बहाने आ गया है विवेकोदय वाणी चैनल। आप हमारे जैन चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर जाकर विवेकोदय वाणी लिखें, उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और साथ ही जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऐसो पंचिड़ मोयारो सवे पाप पेणाशिड़ो मंगलाड़म चे सवेशिम परममय मंगलम। बड़े अनंत परम शुद्ध भगवान की, देवादिदेव श्री 1000 श्री आदिनाथ भगवान की, कैवल्य करुणापति 1000 श्री महावीर भगवान की, परम पूजनीय प्रशांत मूर्ति आचार्य शिक्षण शांति सागर छाणे महाराज की, परम पूजनीय संतमणि समाधेश्वर गुरुदेव आचार्य शिक्षण श्रीमती सागर जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की, धर्म स्नेही महानुभाव छंडलाकार ने बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी हैं। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख दे भयबंद, ताते दुखहारी सुखदार, कहे सीख गुरु करुणाधार। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, तीनों लोकों में कितने प्राणी हैं? अनंत प्राणी हैं। और यदि अनंतानंत भी कहेंगे कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि निगोज से लेकर के शैनी पंचेंद्रिय मनुष्य पर्यंत अनंत जीव में निवास करते हैं। और प्रत्येक जीव चाहे वो निगोद में रहने वाला जीव हो, चाहे वो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय आदि पर्यायों में रहने वाला जीव हो, चाहे वह 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय आदि पर्यायों में रहने वाला जीव हो, और चाहे वहाँ पंचेंद्रिय त्रियंज गति का प्राणी, नरक गति का प्राणी हो, देवगति का प्राणी हो, और चाहे वहाँ पंचेंद्रिय मनुष्य के पर्याय में रहने वाला जीव भी क्यों ना हो, प्रत्येक जीव का सतत प्रयास और अन्वेषण सुख के लिए होता है। मात्र प्रत्येक जीव में सुख की भावना, सुख की इच्छा की प्रवृत्ति होती है कि मैं सुखी रहूं। क्यों? क्योंकि कोई भी जीव कभी दुख नहीं चाहता। कि चाहता है? यदि कभी कभी आप लोग यात्रा करते हो और यात्रा करते समय 2 की सीट पर 3 बैठ जाए तो कैसा अनुभव करते हो? हैं? परेशानी का, कष्ट का अनुभव करते हो कि तीसरा कहां से आ गया। अभी तुम बहुत अच्छे भले 2 जने बैठे थे, ये तीसरा कहां से आ गया?
उस जरा सी बैठक मात्र में हमें कष्ट का अनुभव होने लगता है, दुख का अनुभव होने लगता है। तो ऐसे अनादिकाल शेष जीव को अनेक प्रकार के कष्ट और दुख होते हैं। भजन की पंक्तियां पढ़ती, आप लोग गायक हो ना भाई? टीटी गायक हो आप लोग गाते गाते और भजन की पंक्तियों को दोहराते हो। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी। इस संसार में सुखिया नजर कोई, संसार में कोई भी जीव सुखिया सुख वाला नजर नहीं आता, क्योंकि हमने जिसको देखा तो कोई तन से दुखी है और कोई मन से दुखी है और कोई धन से दुखी है। ये तीन प्रकार के तो संसार में दुखी प्राणी नजर आते ही हैं, लेकिन एक और बहुत बड़ा दुखी प्राणी है संसार में। अजित जी, संसार में एक और बहुत बड़ा दुखी प्राणी है, उसे कोई देख ही नहीं पाता, वो किसी को दिखाई देता ही नहीं है। तो कौन है? ये तो समस्या है कि उसको आज तक हमने कभी खोज ही नहीं पाया। ना गीतकार ने खोज पाया, ना भजनकार ने खोज पाया, ना गायक ने खोज पाया, ना लिखने वाला ने खोज पाया। उसको तो केवल केवलियों ने, अवधि ज्ञानियों ने खोज पाया है। बहुत बड़ा दुखी प्राणी है वो। उस प्राणी के लिए कभी अपने दुख नजर नहीं आते। उस प्राणी को कभी अपने दुख नजर नहीं आते हैं और वो दुखी होता है दूसरे को सुखी देख करके। दूसरे को सुखी देख करके वो दुखी होता है। ये सबसे बड़ा दुखी प्राणी है, सबसे बड़ा दुखी प्राणी है। और वो दुखी क्यों होता है? इसलिए कि उसके अंतःकरण में राग, द्वेष और ईर्ष्या इतनी अधिक भरी हुई होती है कि वहां कभी उसकी निकल नहीं पाती है। और उस राग, द्वेष, ईर्ष्या के कारण से वह अंदर ही अंदर बड़ा दुखी रहता है। उसे कोई नहीं खोज पाता, उसे कोई देख ही नहीं पाता कोई, क्योंकि ऊपर से तो बड़ा अच्छा दिखता है। आपके बीच में बैठे ना, सबके बीच में, अरे भैया बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर ही अंदर अरे ये महाराज के पास क्यों बैठते हैं, महाराज इनसे ही क्यों बोलते हैं? और ये इतना दान क्यों करता? ये सारी की सारी ईर्ष्याओं के स्वभाव में व्यक्ति अंदर ही अंदर दुखी रहता है और वो दुख उसके लिए नवीन कर्म के निरंतर आश्रम में कारण बनता है। इसलिए भजन कांड ने ये तो लिख दिया, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तो लिख दिए, लेकिन चौथा दुखी मानव को तो ढूंढ ही नहीं पाया। चौथे दुखी व्यक्ति को तो ढूंढ ही नहीं पाया कि सबसे बड़ा दुखी तो वह है। एक
किसी नगर में एक धनाढ्य सेठ रहता था और वह धनाढ्य सेठ केवल धनवान ही नहीं था, वहां दयालु भी था और उदारवादी भी था। दयालु उदारवादी होने के कारण से वो किसी को दुखी नहीं देख सकता था, किसी को परेशान नहीं देख सकता था। उसने अपने आप को पुण्य का वैभवशाली मान करके कि पुण्य की महिमा मेरे पास है, ये वैभव मुझे मिला है, तो इससे यदि दूसरे का भला हो जाए तो कोई परेशानी नहीं। तो उसने नियम बनाया था कि इस राज्य में कोई भी व्यक्ति अपना सामान बेचने के लिए आए और शाम तक उसका यदि सामान न बिके तो मैं उसे खरीदूंगा। और ऐसा ही होता था कि जितनी वस्तुएं बिकने के लिए शहर में आती थी और शाम तक जो नहीं बिकती थी उसे खरीद लेता था। एक बार उस शहर में एक व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, एक कागज का टुकड़ा लेकर के आया और उस कागज के टुकड़े को पूरे शहर में सुबह से शाम तक बेचता रहा। सबसे मिलता रहा, भैया इस कागज के टुकड़े को खरीद लो, इस कागज के टुकड़े को खरीद लो। सबके पास गया, लेकिन सभी लोग उसे कह करके आगे बढ़ा देते थे कि इस कागज के टुकड़े का मैं क्या करूंगा, इस कागज के टुकड़े का मैं क्या करूंगा। सभी आगे बढ़ा देते हैं, जैसे आप लोग हमें बढ़ा देते हो ना, कागज का टुकड़ा समझ करके आगे बढ़ो। तो ऐसे उसको जो है कागज का टुकड़ा कौन खरीदेगा, किस काम का है, पैसा वेस्टेज जाएगा, कोई प्रयोजन का नहीं है, उसको आगे बढ़ा दो। इसे बढ़ते 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 वह व्यक्ति उस सेठ के दरवाजे तक पहुंच गया। शाम के वक्त सेठ जी को भी वह कागज का टुकड़ा दिखाया। सेठ जी आप भी इस कागज के टुकड़े को खरीद लो। सेठ ने लिया और उस कागज के टुकड़े को खरीद लिया और जितना पैसा उस व्यक्ति ने मांगा उतना पैसा उस व्यक्ति को दे दिया और उस कागज के टुकड़े को सेठ जी ने अपनी पगड़ी के किनारे में बांध लिया। अब तुम्हें अगर मिल जाए तो काय में बांधोगे, थोड़ा सा कम करा दो। तुम्हारे पास तो पगड़ी नहीं है, अगर तुम्हें वो कागज का टुकड़ा मिल जाए और धोखे में तुम खरीदी भी लो, जानबूझ के तो नहीं खरीदोगे तो पक्की बात है। क्यों भाई है सेठ जी, जानबूझ के तो नहीं खरीदोगे, ये तो पक्की बात है। और धोखे में अगर खरीद भी लोगे तो पगड़ी नहीं तो बांधोगे क्या? सेठ के पास तो पगड़ी थी, उसमें बांध लिया और बांध करके सेठ जी निश्चिंत हो गए। अब जिस व्यक्ति का वो कागज का टुकड़ा खरीदा था वो व्यक्ति सेठ का
नाम, यश, कीर्ति सेठ जी की गाता फिरता था। सेठ जी कितने दयालु हैं, कितने उदारवादी हैं कि सेठ जी दुखियों के लिए भी दुखी नहीं देख सकते हैं। आदि आदि लेकिन होता है कि किसी के, भाई मैंने कहा ना कि सबसे बड़ा दुखी वो व्यक्ति है जो किसी के सुख को नहीं देख सकते। तो ऐसे उस राज्य में भी, उस शहर में भी कुछ लोग थे जो सेठ जी के उस यश को, उस कीर्ति को नहीं बचा सके, वो उससे ईर्ष्या करने लगे। तो उन्होंने दो चार लोग मिले, क्या किया जाए भाई, इस सेठ की तो कीर्ति बहुत बढ़ रही है, इस सेठ की तो ईर्ष्या बहुत बढ़ रही है। मिलने के बाद चलो राजा को समझाना चाहिए। राजा को समझाया कि देखो वो सेठ है, वो सेठ छोटे छोटे से कागज के टुकड़ों को क्यों खरीद लेता है? वो ये दिखाना चाहता है कि राजा अन्यायी है, राजा दानशील नहीं है, राजा ठीक नहीं है, राजा गरीबों का हितकारी नहीं है, आदि आदि बातें राजा को समझाने लगे। राजा वो सेठ आपका अपमान करता है, राजन वो सेठ आपको नीचा दिखाना चाहता है, आदि आदि बातों से राजा को भर दिया। राजा कान का कच्चा। हमेशा राजा लोग तो क्या होते हैं, कान के कच्चे होते हैं। भर गया। राजा ने सेठ को बुलाया और सीधा कुछ सुना करा नहीं और जेल खाने में डाल दिया। कहावत भी है, राज करे सिर पर, राज को सिर पर करे गेलो, पासो पड़े सो दाव, राजा करे सो न्याय। राजा करे सो, राजा के सिर में जो आ गया वो ही न्याय है। इसलिए राजा का रास्ता कहां से होता है? राज को सिर पर कर गेलो। राजा का रास्ता सिर के ऊपर से होता है। राजा का रास्ता सिर पर से होता है। और वो होती ना, वो शतरंज आदि क्या गोटी होती है, जैसा पासा पड़ता है गोटी का दाव वैसा ही चला जाता है। ऐसे ही राजा जैसा करे वही न्याय कहलाता है। ये सोच करके सेठ जेल में पड़ा रहा, कुछ दिन पड़े। और स्वाभाविक है, जेल में व्यक्ति जब पहुंच जाता है तो क्या होता है, दुखी तो होता ही होता है। अगर घर में रह के व्यक्ति 4 रोटी खाता है, जेल में पड़ने के बाद 1.5 रोटी खा पाता है। तो सेठ भी धीरे धीरे उसकी कम खुराक हो गई, उसकी पगड़ी सिर पे से ढीली हो गई। तो सेठ ने एक दिन सोचा पगड़ी ढीली हो गई, इस पगड़ी को ठीक कर लूं। ठीक करने के लिए सेठ उस पगड़ी को देख रहा था। इतने में वो क्या, वो गांठ जो लगी थी कागज के टुकड़े की, उस कागज के टुकड़े की गांठ दिख गई। उसने उसको खोला, उसमें वो निकला क्या, जो मैंने मुंह मांगे दाम में खरीदा था। हमेशा धन दौलत काम में नहीं आती है। कभी कभी
कागज का छोटा टुकड़ा भी तुम्हारे लाखों करोड़ रुपए से भी कीमती हो जाया करता है। कभी कभी सेठी जी, कभी कभी तुम्हारे लाखों करोड़ों रुपए के अपेक्षा कागज का टुकड़ा भी काम आता है। उस सेठ जी के ने वो कान खोली, उस कागज के टुकड़े को देखा, उसमें एक छोटा सा वाक्य लिखा था। क्या छोटा सा वाक्य लिखा था? सदा न रहे, सदा न रहे। और जैसे ही सेठी ने उस वाक्य को पढ़ा, सदा न रहे, शेर की बड़ी प्रसन्नता से और बड़े जोर से हंसने लगे। जो उस जेल का पहरेदार था वो सोचने लगा कि सेठ जी अपनी हवेली में रहते थे, सुख से रहते थे, और जेल में पड़े पड़े कुछ दिन हो गए, इसलिए इनका दिमाग सटक गया, ये पागल हो गए, इसलिए हंस रहे हैं। लेकिन वो वाक्य सेठ जी बार बार पढ़ते और जोर जोर से हंसते, क्योंकि मेरे सुख के दिन थे वो चले गए, ये दुख के दिन आ गए। अरे अभी दुख के दिन भी जाएंगे, क्योंकि सदा न रहे। इस सोच सोच करके सेठ जी प्रसन्न हो रहे थे। उस पहरेदार ने राजा के पास खबर पहुंचाई कि वो सेठ तो पागल हो गया, वो दिन भर हंसता ही रहता है, दिन भर ही हंसता रहता है। राजा को पहले तो सुनते साथ गुस्सा आई, फिर भी राजा ने सोचा चलो चल करके देखना चाहिए। राजा गया, राजा को देखकर और जोरों से हंसने लगा। राजा सेठ के पास गया, सेठ से पूछा कि भाई तुम्हारे वो सारे सुख के दिन छिन गए और तुम इस जेल में पड़े पड़े दुखी हो रहे हो, फिर भी तुम हंस क्यों रहे हो? सेठ जी ने कहा ये देखो। क्या देखो? ये देखो, इस पे क्या लिखा? सदा न रहे। राजा ने कहा मतलब क्या हुआ? बोले राजा मतलब ये हुआ कि जब मैं जेल के बाहर था तो दान पुण्य सब कुछ करता था। क्या करता था? दान पुण्य सब कुछ करता था, गरीबों का सहयोग करता था, उनके प्रति अपनी उदार भावना से उनके दुखों को मिटाने की कोशिश करता था। और मुझे आपने जेल में डाल दिया तो मेरे वो सुख के दिन तो रहे नहीं। अब मुझे विश्वास है कि सदा न रहे, तो ये जब सुख के दिन चले गए तो ये दुख के दिन भी चले जाएंगे, क्योंकि व्यक्ति का जन्म होता है तो जन्म लेने के बाद मृत्यु आती है। क्या आती है? जन्म को कौन छीनता? जीवन को कौन छीनता? मृत्यु छीन लेती है। और जवानी को कौन छीनता है? बुढ़ापा छीन लेता है। जीवन को मृत्यु छीन लेती है और जवानी को बुढ़ापा छीन लेता है। जब वो 20 दिन एक से सदैव नहीं रहते हैं तो ये दिन भी ना जाने मेरे एक से रहने वाले नहीं है, सदा रहने वाले नहीं
की वाणी पर ये विश्वास है कि दुख के दिन भी मेरे चले जाए। राजा पर उस शेख की इन बातों का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि राजा शेख की बात को सुन करके बुद्धिमान हो गया। क्योंकि कहा जाता है बुद्धिमान व्यक्ति, कहा जाता है कि बुद्धिमान व्यक्ति मूल्यवान वस्तुओं का मूल्य समझ करके उनका सही समय पर उपयोग करता है। कि कौन करता है? बुद्धिमान। आप बुद्धिमान नहीं, मूर्ख नहीं। जो मूर्ख होता है उसके सामने तो तुम हीरा डाल दो वो कांची समझेगा, सोना डाल दो तो पीतल समझेगा, क्योंकि उसकी मूर्खता में कभी बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है। और जब कहावत है कि मूर्ख को समझाए थे ज्ञान गांठ हो जाए, क्या मूर्ख को समझाए थे ज्ञान गांठ को जाए। मूर्ख व्यक्ति को कितना भी समझाते चले जाओ उस पर कोई वो जानता ही नहीं है कि हीरा क्या होता है और कांच क्या होता है। वो जानता ही नहीं है कि सोना क्या होता है, पीतल क्या होता है। उसने अपनी पूरी जिंदगी भर पीतल को देखा है तो पीतल की कीमत करना जानता है। जीवन में कभी उसने सोने को देखा ही नहीं है, और कभी सोना देखने को मिल जाए तो वो सोने को भी क्या पीतल समझ बैठता है। ये उसकी सबसे बड़ी जीवन की भूल है कि वह व्यक्ति हीरे को कांच के समान समझ बैठता है और सोने को पीतल समझ बैठता है। उसने कभी उस सोने की कीमत नहीं की, उसने कभी उस हीरे की कीमत नहीं की। और जब सोने और हीरे की कीमत वह व्यक्ति करना नहीं जानता है तो वह व्यक्ति अपने जीवन में सबसे बड़ी गलती कर बैठता है। अगर तुम्हें भी हीरा और सोना सौंप दें और साथ में पीतल और कांच भी सौंप दें तो क्या करोगे? अरे अगर बुद्धिमान होगे, ज्ञानी होगे, समझदार होगे तो उसको कसौटी पर कसने की कोशिश करोगे। और यदि वो ज्ञान नहीं होगा कि इसे कसौटी पर कस करके इसकी परख की जाए तो हीरे और सोने को भी अरे एक से तो दिख रहा है चला तो भाई अपने बुद्धि का उपयोग करो, मूल्यवान वस्तु का मूल्य समझो कि मूल्यवान वस्तु क्या है। जीवन में सब कुछ सुलभ है, रुपया पैसा धन दौलत खाना पीना भोजन रहना सब कुछ सुलभ है, सारी वस्तुएं सुलभ है, लेकिन रत्नात्रय सुलभ नहीं है। ये मूल्यवान वस्तु है, उस मूल्यवान वस्तु के मूल्य को समझो। मुझे तो कई बार आश्चर्य होता है कि जीवन में क्या किया। कभी यदि थोड़ा सा स्वाध्याय की शास्त्र की 4 लाइनों को आप पढ़ लेते, शास्त्र की वो 4 लाइनें आपके स्वाध्याय में उस हीरे की, उस रत्नात्रय रूपी हीरे की पहचान आपको करा देती कि उस रत्नात्रय का क्या मूल्य है। क्योंकि जब तक आप इस रहस्य को नहीं समझोगे तब तक आपकी नादानी जाने वाली नहीं है। जब आपकी उस ज्ञान के द्वारा नादानी जाएगी
तभी आप उस बहुमूल्य वस्तु को समझ पाओगे। क्योंकि कहा जाता है कि सदा न फूले केतकी, सदा न सावन होए, सदा न फूले केतकी, सदा न सावन होए, और सदा न सुखिया सुख रहे। सदा न सुखिया सुख रहे, सदा न जीवे कोई। केतकी का फूल हमेशा नहीं लगता। सावन का महीना हमेशा नहीं रहता, आता ही नहीं है, एक ही तो महीना आता। द्वारा सावन का महीना वर्ष में आता नहीं है, एक ही महीना सावन का आता है। इसलिए सदा न सुखिया सुखी रहे। यदि हम कहें हम सुखी हैं, तो संसार के भौतिक वादी पदार्थों के बंध में रहने वाला व्यक्ति हमेशा सुखी नहीं रह सकता, रहेगा ही नहीं। क्योंकि कभी ना कभी तो दुख आ ही नहीं आएगा। सदा न जीवे कोई, और जीव भी सदा स्थायी इस संसार में रहने वाला नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं पुण्य लभते शौक पुण्य दुखता, और कर्मणामृतम लोका सर्वम फल मश्नुते। इस जीव को यदि सुख की प्राप्ति होती है तो पुण्य में लभते। किसके द्वारा? पुण्य के द्वारा। और धन दौलत की सुरक्षा करके सुख नहीं मिलने वाला, पंचेंद्रिय के भोगों की सुरक्षा करके सुख मिलने वाला नहीं है। पुण्य के संसाधन प्राप्त होने पर, पुण्य के संसाधनों को जुटा लेने पर सुख की अनुभूति होगी। बिना पुण्य के सद्भाव के बिना सुख का अनुभव, सुख की अनुभूति कभी होने वाली नहीं है। अपुण्य च दुखिता, और जब पाप कर्म का उदय आता है तो क्या होता है? दुखी। जितने क्षण समझ लेना कि जीवन भले ही सुखमय व्यतीत हो रहा होगा, जिस क्षण जिस पल पाप कर्म का उदय आएगा, वे आपसे सुख की सारी वस्तुएं छीन ली जाएंगी, देखने को भी नहीं मिलेगी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि पुण्य के फल को भोगना चाहिए या पाप के फल को भोगना चाहिए? पहले क्या भोगना चाहिए? पुण्य के फल को देखना चाहिए या पाप के फल को देखना चाहिए? क्या करना चाहिए? है? भोगना चाहिए। है? पुण्य के फल को भोगना चाहिए, और पाप के फल को तब देखो। बस है? है? क्या क्या तो मेरे कह के पाप आएगा तब देखा जाएगा। पाप तो अभी ठोकर लग के गिर जाओगे तो पाप तो यही उदय में आ जाएगा। भोगने को देखोगे पहले उसको। अरे भाई आचार्य कहते हैं कि पाप के फल को तो भोग लो और पुण्य के फल को देखो। पुण्य का फल कभी भोगा नहीं जाता, पुण्य का फल हमेशा देखा जाता और देखना चाहिए। जिन्हें भगवान के दर्शन हो रहे हैं ये पुण्य का फल देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? पुण्य का फल देख रहे हैं। इस पंचम काल में, इस दशम काल में दिगंबर मुनिराजों के दर्शन हो रहे हैं। ये पुण्य के फल को भोग रहे हो, देख रहे हो? देख रहे हो। देखना चाहिए। पुण्य उदय है तभी मिल रहा है, और पुण्य उदय ना हो तो कहां मिलने वाला? अजीत जी
ही तुम्हारा पुण्य उदय हुआ तब तुम आज आ पाए लाल चोट से यहां तक। ये 2 महीने से तुम्हारा पाप का उदय चल रहा था, सो मीटर नाप रहे थे, है? तो पुण्य के फल को सदैव देखना चाहिए। रत्नात्रय की प्राप्ति यदि हो रही है तो पुण्य के उदय में हो रही है। निर्गुण साधु के दर्शन हो रहे तो पुण्य के उदय में हो रहे। जिन्हें भगवान के दर्शन हो रहे तो पुण्य के उदय में हो रहे हैं। पुण्य साक्षात सामने दिख रहा है और पाप का उदय हो तो ऑफिस में बैठे रहोगे, नमोस्तु करने भी नहीं आओगे, क्या है? पाप का उदय होगा तो नमोस्तु करने भी नहीं आओगे। पाप के उदय में अरे कौन जाए, चलो बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे। और बाद में देखेंगे तो करिष्यामि करिष्यामि इति चिंते मनुष्यामि मनुष्यामि इति विस्मृत। क्या भूल गया? करने करने का तो भाव याद रहा कि मुझे करना है, मैं करूंगा, करिष्यामि करिष्यामि, करूंगा करूंगा, ये चिंतन करता रहा। लेकिन करने की चिंता में सारा समय निकल गया। लेकिन उस करने की चिंता में मनुष्यामि, कभी मरूंगा, कभी मरूंगा इति विस्मृत, ये बोल चुका कि मैं कभी मरूंगा, ये मैं बोल गया। और जब मरने की बात को भूल गया, करने की बात याद रही, तो कभी भी जीवन में व्यक्ति कर नहीं पाता। और मुझे तो ऐसा ही लगता है कि हर व्यक्ति की सोच में, हर व्यक्ति के विचारों में क्या है? करिष्यामि। सुबह नहीं कर पाया, शाम को कर लूंगा, शाम को नहीं कर पाया तो सुबह कर लूंगा। शाम भी गई, सुबह भी गई, दूसरी सुबह आ गई, वो भी गई, और दूसरी शाम आ गई, वो भी गई, और इसी में सारा जीवन निकल गया। लेकिन कर कुछ भी नहीं पाए। चीनी कहावत है, अगर आपको यात्रा 1000 किलोमीटर की करना है तो 1000 किलोमीटर की यात्रा कैसे होगी बताओ? हैं? ट्रेन से होगी या प्लेन से होगी? पैदल नहीं होगी? हैं? पैदल नहीं होगी? अरे भाई, वो 1000 किलोमीटर की यात्रा भी करना है तो पहला कदम तो रखना ही पड़ेगा। बिना पहला कदम रखे बिना 1000 किलोमीटर भी कैसे चलोगे? चाहे प्लेन से चलो, चाहे ट्रेन से चलो, चाहे पैरों से चलो, वो पहला कदम तो रखना पड़ेगा। जब पहला कदम रखोगे तभी 1000 किलोमीटर की भी यात्रा हो जाएगी। और पहला ही कदम नहीं रखोगे तो है? पहला कदम रखने में ही हम अपनी असमर्थता व्यक्त कर देते हैं तो वो 1000 किलोमीटर की यात्रा कैसे तय होगी? हम पहला कदम रखने में ही असमर्थ हैं। वो शतरंज की गोटी में हमारा पासा ही गलत पड़ गया है तो कहां से विजय प्राप्त कर पाओ? इसलिए पहला कदम रखने की शक्ति और हिम्मत को जुटाओ। पहला कदम रखा जाएगा तो 1000 किलोमीटर की यात्रा तय हो जाएगी। ऐसी ही तीनों लोकों में रहने वाले प्राणी
जो सुख की इच्छा करते हैं, दुख से भयभीत रहते हैं, लेकिन वो दुख से भयभीत रहने वाले प्राणियों को भी सुख की अभिलाषा है, तो सुख को प्राप्त करने के लिए अन्वेषण, सुख का अन्वेषण करना पड़ेगा कि किन कार्यों से हमें सुख की प्राप्ति होगी। कर्तव्य अकर्तव्य का बोध करना पड़ेगा। जब तक कर्तव्य अकर्तव्य का बोध नहीं होगा, तब तक सुख का अन्वेषण नहीं हो सकता। हमने आज तक अकर्तव्य को कर्तव्य मान लिया है और अकर्तव्य को कर्तव्य मान लिया है, इसलिए हम आज तक वास्तविक उस सच्चे सुख की खोज नहीं कर पाए। इसी प्रकार से हमारा अनंत काल व्यतीत हो गया, एक बार भी हमने उस सुख का पोषण नहीं किया, क्योंकि सुख तो आकुलता से रहित है। सुख कैसा है? आकुलता से रहित है। उस सुख के अन्वेषण के लिए जरा सा भी पुरुषार्थ नहीं कर पाए। जितना भी पुरुषार्थ हुआ, आकुलता जन्य पुरुषार्थ हुआ, और आकुलता जन्य पुरुषार्थ में जहां भी पाया वहां दुखी पाया। संसार का पूरा बजट बनाते रहते बैठे बैठे कि मुझे ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। संसार का पूरा बजट बना लेते हैं, लेकिन कभी परमार्थ का बजट बना पाया, कभी आत्महित का, निराकुलता का बजट बना पाया, कभी निराकुलता के बजट को बनाने का पुरुषार्थ किया, कभी नहीं कर पाए। और जब तक आत्महित के लिए निराकुलता का बजट नहीं बनाओगे, उसके लिए पुरुषार्थ नहीं करोगे, उसके लिए विचार और चिंतन नहीं करोगे, तो सनई सनई बची हुई पुण्य की बगड़ाएं भी छीन हो जाएंगी और पाप की बगड़ाएं शेष नहीं जाएंगी। इसलिए बंधो, सुख की अभिलाषा से अविनशित है, तो उस जन्म पुरुषार्थ करने का प्रयास और साहस कीजिए, उसके द्वारा ही हमारे लिए और निराकुलता युक्त जो है सुख प्राप्त होगा। वही शाश्वत सुख है, उसी सुख के द्वारा ही हम सुखी रह पाएंगे। वह सुखी सदा रहेगा। अभी पढ़ा था सदा ना रहे, लेकिन वो सदा ना रहे, ये तो आकुलता वाला सुख है। पंचेंद्रिय वाला सुख है कि वो सदा न रहे, लेकिन निराकुलता का सुख, परमात्मा का सुख सदा रहे। सदा रहने वाले सुख की ओर अपने कदम बढ़ाइए, उससे हमारा जीवन कृत बनेगा। बोलो भगवान महावीर स्वामी